हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 2 जून 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट। और दोस्तों आज निफ्टी बैंक 460 से 470 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 1% के बीच है। निफ्टी 50 हमारा 115 से 120 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि 0.5% के बीच में है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज एक बेरिश डे जैसा लग रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। विनप्लास्ट हमारा फ्लैट है। एलटी फूड्स हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1 से 1.5% के करीब गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1% के करीब गिरा हुआ है और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल फ्लैट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो यहाँ पर देखा जाए तो जैसे कि आप सबको पता ही है, ये मेरा स्विंग ट्रेड का सेटअप है दोस्तों। स्विंग ट्रेड का अकाउंट है जिसमें ओवरऑल 7 to 8% के करीब ये गिरा हुआ है। 18 to 19,000 के करीब हमारा ये पोर्टफोलियो गिरा हुआ है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस हमारा 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 2 to 3,000 के करीब है। पीएफसी हमारा 7 to 8% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 11 to 12,000 के बीच में है। रेक लिमिटेड हमारा 9 to 10% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 4 to 5,000 के बीच में है। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। निफ्टी अगले कुछ दिनों में जब अच्छा खासा परफॉर्म करेगा तब इसमें हम कोई बड़ा मुनाफा बुक कर सकते हैं दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए इसको एजिटी छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें देखा जाए तो हमारा 1 to 2,000 के करीब हमारा ओवरऑल प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों, जो कि 2 to 3% के करीब है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 51 to 52% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 12 to 13,000 के बीच में है। विनप्लास्ट हमारा 48 to 49% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 11 to 12,000 के बीच में है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पोर्टफोलियो भी थोड़ा कम हो गया है दोस्तों, जैसे कि बेरिश सिनेरियो की वजह से जो मार्केट में जो उछाल चल रहा है, जो उठा पटक चल रहा है, इसी वजह से ये थोड़ा गिरा हुआ है दोस्तों। निफ्टी का अगला अच्छा कोई परफॉर्म करेगा तो धीरे धीरे अपसाइड चला जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि 49% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए इसको एजिटी छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न की बात करें तो 7 to 8,000 के करीब गिरा हुआ है, 1 to 2% के करीब। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 10 to 11% के करीब ये गिरा हुआ है। 73 to 74,000 के करीब ये गिरा हुआ है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 68 to 69,000 के करीब गिरा हुआ है। 13 to 14% के करीब ये गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा 5 to 6,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि 3 to 4% के बीच में है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड का हाल देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो दोस्तों हमारा 1 डे रिटर्न में 11 to 12,000 के करीब ये गिरा हुआ है, 1% के करीब। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 25 to 26,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 1 to 2% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। इसका XIRR पॉजिटिव में है दोस्तों, 1.49 का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाँ, हाल फिलहाल के लिए हमें इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मार्केट का अप डाउन के सिनेरियो की वजह से ये थोड़ा डाउन में चला गया है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों,
म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग होराइजन के लिए पकड़ा जाता है, इसीलिए हम इसमें ज़्यादा टाइम तक होल्ड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा म्यूचुअल फंड। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 35 to 36,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 17 to 18% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो दोस्तों 3 to 4% के करीब ये बढ़ा हुआ है, और इसका XIRR पॉजिटिव में है दोस्तों। 2.34 का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इक्विटीज का हाल देख लेते हैं। इक्विटीज की बात करें तो दोस्तों 34 to 35,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 17 to 18% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। एनालाइज में देख लेते हैं, मिड कैप हमारा 45 to 46% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों, स्मॉल कैप हमारा नील है। सेक्टर वाइज देख लेते हैं, फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 111 से 112% के करीब बढ़ा हुआ है, स्टील और आयरन 32 to 33% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार 29 to 30% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है, ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 51 to 52% के करीब बढ़ा हुआ है, पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 19 to 20% के करीब बढ़ा हुआ है, अदर्स हमारा 7 to 8% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC 1% के करीब गिरा हुआ है, मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 34 to 35% के करीब गिरा हुआ है, अदर्स हमारा नील है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। तो पिरामल फाइनेंस हमारा 111 से 112% के करीब बढ़ा हुआ है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल हमारा 51 to 52% के करीब बढ़ा हुआ है, टाटा स्टील हमारा 32 to 33% के करीब बढ़ा हुआ है, UPL हमारा 18 to 19% के करीब बढ़ा हुआ है, PFC हमारा 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है, जनरल इंश्योरेंस हमारा 3 to 4% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 29 to 30% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है, वेदांत हमारा 35 to 36% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, वेदांत का डिमर्जर डिक्लेयर हुआ है, इसी वजह से ये नेगेटिव में चला गया है दोस्तों। इसके सारे स्टॉक हमारे पास आ चुके हैं, जब ये सारे स्टॉक कंप्लीटली लिस्ट हो जाएंगे दोस्तों, तो अच्छा खासा बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये सब अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम हमारे अगले एपिसोड कल में।